हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2023। आज के वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी को 60+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जिन भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक आपका सही रहेगा, एक गलत रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ विज्ञान समझौता को किसने रद्द किया है? आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता को किसने रद्द किया है। किस देश ने? श्रीलंका ने या मालदीव ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन मालदीव ने जल विज्ञान समझौता रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ हुई है? यानी कोविड का जो नया सब वेरिएंट है JN1, इसके मरीज सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? वान की मून को या प्रोफेसर सविता लाडेज को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोफेसर सविता लाडेज को। सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न हमारा, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? सलोनी राममोहन ने या रिजुल मैनी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीत लिया है। प्रश्न है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? गुवाहाटी में या अगरतला में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुवाहाटी में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल शुरू हुआ है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कार्यालय है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सूरत में या टोक्यो? सूरत यानी गुजरात में, तो आपको बताना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में या वाराणसी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में ये दूसरा चरण उद्घाटन किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? कतर या कुवैत? तो अमीर शेख नवाफ अल अहमद कुवैत के थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? यह कारगिल विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विजय दिवस। तो 2023 कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को या 14 दिसंबर को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा कहाँ लॉन्च हुआ है? भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक नाव जिसका नाम है बाराकूड़ा, यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुजरात में या केरल में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसे केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यानी प्रवासी जो किसी देश से बाहर जाते हैं कमाने और अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा किस देश के लोग भेजते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 मिला है पुरुष वर्ग में कार्लोस अलकराज को या नोवाक जोकोविच को? तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 17 दिसंबर या 18 दिसंबर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 18 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है?
इसका आयोजन कतर में किया गया था। और आपको बताना है कि अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम है भारत या श्री बांग्लादेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो अचीवर्स श्रेणी में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों को स्थान मिला है, जबकि राज्य में उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका समर। यह एक ऐसी तकनीक है कि कोई देश अगर ऊपर से मिसाइल मारता है तो यह जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा। हाल ही में स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में, ऋषिकेश यानी उत्तराखंड में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो यह पहली बार भारत में मतलब यह नया खेल स्टार्ट हुआ है। आपको बताना है कि इसमें जो है पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा में, हरियाणा को पहला स्थान मिला है। प्रश्न है, रोम में स्थित UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उमा शेखर या गतिका कौर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उमा शेखर को चुना गया है और इस प्रकार से यह पहली भारतीय महिला बन जाती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2023 का गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में या केरल में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा में 2023 का गीता महोत्सव आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गेल्फू स्मार्ट परियोजना का संबंध किससे है? नेपाल से या भूटान से? तो भूटान के जो नरेश हैं वांगचुक, इन्होंने अभी हाल ही में जो है गेल्फू स्मार्ट परियोजना शुरू करी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका भूटान का यह योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग में 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? मिचेल स्टार्क या हर्षल पटेल? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मिचेल स्टार्क। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और ये जो है 24 करोड़ में खरीदे गए हैं। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह तीसरी बार जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। किस देश के? मिस्र के या जापान के? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मिस्र के। यह तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न है, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने शुरू करा है डार्क मैटर की खोज के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चीन ने। प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजित किया जाएगा। प्रश्न है हमारा, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? IIT कानपुर या IIT मद्रास? तो सही जवाब हो जाएगा आपका IIT कानपुर। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीलंका के रनील विक्रम जी ने। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? और यह जो है ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है और आपको बताना है कि 2023 यह विजय हरारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है, गुजरात या हरियाणा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा ने यह ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय
कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कुवैत या सऊदी अरब? यानी जो अपने भारतीय दूसरे देशों में कमाने जाते हैं उसके लिए समझौता सऊदी अरब से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? तो पहले यह योजना हमारे सिख भाइयों के लिए शुरू किया गया है। जब ये शादी करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के लिए अब उनके लिए आनंद विवाह अधिनियम योजना लागू कर दी गई है और यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2026 में या 2028 में? तो इसरो चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा ताकि वह चंद्रमा से धूल या कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर आ सके? तो यह मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 में। हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो WHO ने किस बीमारी को जो है उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नोमा बीमारी, और यह बीमारी किस देश से संबंधित है? अफ्रीका में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मोहम्मद शमी को या सात्विक और चिराग की जोड़ी को? तो सात्विक और चिराग को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, सॉरी। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है लड़कियों का बाल विवाह किस राज्य में हुआ है? तो बिहार में हो जाएगा आपका सही जवाब, बिहार सही जवाब हो जाएगा। जबकि लड़कों का गुजरात में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से ही पहले हासिल कर लिया है? यह पर्यावरण के उपलक्ष्य में जो है भारत ने 3 गोल को टारगेट किया था, उनमें से जो है भारत ने अपने इन 2 गोलों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक साल में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? यानी एक साल में 100 बिलियन, एक मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं, तो 100 मिलियन में कितने हो जाएंगे? तो आप इसको गेस कर सकते हैं। तो यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? एयर इंडिया बन गई है। हाल ही में भारत इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो भारत में इजराइल का नया राजदूत किसे बनाया गया है आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा रुबेन अजार, नेक्स्ट है आपका नागोर गिलोन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रुबेन अजार को इजराइल का नया राजदूत भारत में बनाया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड जो कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, इसे किसे दिया गया है? पूनम खेत्रपाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? पारस गुप्ता ने या सौरभ कोठारी ने? आपका सही जवाब हो जाएगा सौरभ कोठारी ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीत लिया है। प्रश्न है, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो देश की जीडीपी में 9.1% के साथ जो है 9.2% के साथ योगदान करने के मामले में उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है लाल सागर में शुरू किया गया ऑपरेशन है, और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन गार्जियन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है कि 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो इसी में जो है लूनर पुरस्कार उसे दिया गया है हुसाविक संग्रहालय ने। ठीक है, दिया है, तो लूनर पुरस्कार इसरो को दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो पहली बार शीतकाल में होने वाला यह मिशन लॉन्च किया गया है अंटार्कटिका में या आर्कटिक में? तो सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक में। ठीक है, और किस देश में? नॉर्वे में।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमेल्स वर्ष घोषित किया है, यानी 2023 जो 24 जो है ऊँटों के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, तो 2024 आपका सही जवाब हो जाएगा, जबकि 2023 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को घोषित किया था, तो मोटे अनाजों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है। अभी हाल ही में जो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, नीलम रंजन को उनकी कविता जानकी के लिए, या संजीव को उनकी कविता मुझे पहचानो के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है। भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी करी है, स्मिशिंग या मेलवेयर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्मिशिंग के लिए चेतावनी जारी करी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुआ है। चिल्लई कला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आपको पता है कि यह जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, अपने उत्तर भारत में बर्फबारी शीतलहर चलती है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो है बर्फ़ गिरता है, तो उसी दौरान जो है चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है, 19 दिसंबर को या 20 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया है हार्दिक सिंह को या आंद्रे हेनिंग को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका हार्दिक सिंह को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि यह जो है मैटर काफ़ी विवादों में रहा है और काफ़ी दिनों तक जो है यह न्यूज में सुर्खियों के रूप में बना हुआ था। तो इस समय जो है भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है संजय सिंह को। इसके पूर्व कौन थे, तो बृजभूषण सिंह। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित राम बाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है। तो यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया राम बाग गेट और प्राचीर का संबंध किस राज्य से हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब से। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ की है, पंजाब की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो WHO के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ जारी करी जाती है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट श्रेणी में किस कोरोना के सब वेरिएंट को जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है, तो JN1 को। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय पुरस्कार विधेयक 2023 किसे प्रस्तावित करेगा। तो संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय पुरस्कार विधेयक 2023 किसे प्रस्तावित करेगा, तो भारतीय टेलीकॉम अधिनियम 1985 को। ठीक है, यानी कि अब कोई फ्रॉड सिम नहीं ले सकता है। हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो कि छठे क्रम का है, यह किसे दिया गया है, पूनम खेत्रपाल जी को या सिकृता पाल कुमार को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिकृता पाल कुमार जी को छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है रामानुज जी के जन्मदिन की याद में जो है, और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, और यह मनाया जाता है किस डेट को, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का विजेता कौन बना है। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन बना है, अर्जुन एरिगैसी या डोम्मा राजू गुगेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डोम्मा राजू गुगेश जो है हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं, मतलब जीते हैं। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान किसका है। तो सौर पार्क क्षमता में शीर्ष स्थान किसका है 3065 मेगावाट के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ करी है। तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना हाल ही में शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है। आर्कटिक में
खोजी गई नई प्रजाति आस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? तो समुद्र अंटार्कटिक में खोजी गई नई समुद्री प्रजाति आस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध हो जाता है। यह एक प्रकार की मकड़ी है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने जो है 60+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए गए थे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को हमारी तरफ से प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।